अभी जैसा कि इस पोस्टर में आप देख रहे होंगे कि 520 चार पहिया और 98 दो पहिया वाहनों का मुख्यमंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडे दिखाएंगे। तो हमने इसकी पड़ताल की कि आखिर बिहार में कितना पुलिस का वाहन है, कितने ड्राइवर हैं और कितना शॉर्टेज है। ये इसके ऊपर हमने एक वीडियो अलग से बनाया था, लेकिन आज पूरा और डिटेल बताएंगे आपको। सीएजी की रिपोर्ट इसमें आई हुई है, बहुत कुछ इसमें है जो कि बहुत ही चिंताजनक है। कोई और नहीं, हमारे अपने जो अभी सेक्रेटरी हैं मीना जी, उन्होंने 22 फरवरी 2005 को भाषण में, जब पुलिस डिपार्टमेंट अपना सप्ताह मना रहा था, वार्षिक सप्ताह मना रहा था, तब उसमें भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार में 2005 में सिर्फ 1000 पुलिस की गाड़ियां थी और आज यानी कि 2025 में ये 11000 पहुंच चुका है। लगभग ये क्लोज है 11000 के क्लेम के पास, क्योंकि शिव प्रकाश राय ने एक आरटीआई दायर किया था और उसका भी जवाब इसी महीने आया है और इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा भी है। उसमें संतोष जी ने के हवाले से ये छपा है। उसमें जो आरटीआई में उनको इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो दिया गया है कि पूरे बिहार में 10,390 पुलिस की गाड़ियां हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ये इन्फॉर्मेशन देखिएगा कि ड्राइवर कितने हैं पूरे बिहार में, तो ड्राइवर मात्र 3488 ड्राइवर हैं। यानी कि 10,000 गाड़ियों को चलाने के लिए, 11,000 गाड़ियों को चलाने के लिए अभी 520 उसमें ऐड हो जाएगा। ये अब 11,000 कंप्लीट हो जाएगा। 10,390 जो आरटीआई के अनुसार दिया हुआ है और आरटीआई पुराना रिपोर्ट देती है, तो 11,000 से अधिक ड्राइवर हो चुके हैं और ये पुलिस की गाड़ियां हो चुकी है और ड्राइवर हैं 3488। ये आरटीआई का, ये इन्हें आरटीआई मैन भी कहा जाता है। बिहार में बहुत सारे आरटीआई ये करते हैं। और ये जो आपको शॉर्टफॉल है, ये किसी एक जिले में या एक जगह पे नहीं है, ये आपको सारे जिलों में ये शॉर्टफॉल दिखेगा कि जितना ड्राइवर चाहिए, गाड़ी जितना जरूरी है उससे कम है। उदाहरण के लिए पटना में अगर आप देखिएगा तो 704 प्लस 188, कांस्टेबल 2 रैंक के होते हैं ड्राइवर, 704 प्लस 166 यानी कि लगभग 870-75 के आसपास टोटल जो है वो गाड़ियां हैं और ड्राइवर उसके ऊपर मात्र 252 प्लस 109 यानी कि 360 के आसपास है। यानी कि 800-850 पौने 900 गाड़ियों के ऊपर 300 मात्र 350 ड्राइवर हैं पटना में। इसी तरह से अररिया में जाइएगा तो अररिया में 166 ड्राइवर गाड़ी है और उस पर मात्र 56 उसमें दिया हुआ है ड्राइवर, जरूरत है इतनी वहाँ पे। बक्सर में 138 चाहिए, 40 ड्राइवर है। मुंगेर में 59 चाहिए, 122 चाहिए, 59 ड्राइवर हैं। उसी तरह से सीतामढ़ी में 203 चाहिए, 57 है। तो इसी तरह से सारे जिलों का यही हाल है। कहने का मतलब है कि शॉर्टेज ड्राइवरों का बहुत ज़्यादा है। तो वो आपको दिख रहा होगा इसमें भी कि 3488 ड्राइवर हैं आज की डेट में और 10,390 पहले से ही गाड़ी था, अभी 520 उसमें ऐड हो जाएगा। और मीना जी के माने तो पहले से ही 11,000 था, तो अब 11,500 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी ड्राइवर अगर 24 घंटा भी काम करता है तो बिहार में 11,000 ड्राइवरों की जरूरत है, लेकिन कोई 24 घंटा तो काम कर नहीं सकता है। और इसके ऊपर भी हाईकोर्ट में 2 बार ड्राइवर बिहार पुलिस के ड्राइवर जा चुके हैं, एक बार 1995 में, एक बार 2013 में, कि किस तरह से उन्हें बिना कोई टाइमिंग के काम करना पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं दिया जाता। हालांकि लालू यादव जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने थे तो मार्च में वो मुख्यमंत्री बने थे और अगस्त में 8 अगस्त को उन्होंने लेटर जारी करके कहा था कि नहीं, ड्राइवरों को एक्स्ट्रा काम जो लोग करते हैं, क्योंकि सब लोग करते ही, इनका अनप्रिडिक्टेबल सा इनका होता है ड्यूटी, तो इनको 150 रुपया उस समय 1990 में 150 रुपया एक्स्ट्रा इनको भत्ता दिया जाएगा। जिस समय की पुलिस ड्राइवरों वगैरह की जो पूरी जो सैलरी होती होगी वो 3,000, 2,500, 3,000 हुआ करता था। उस समय 150 मायने रखता था। तो ये स्थिति है आज के स्थिति ड्राइवरों की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फिर ये कम ड्राइवर के बावजूद इतनी सारी जो गाड़ियां लाई जा रही है और रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है ड्राइवरों का, तो आखिर इसके पीछे खेल क्या है? खेल बहुत तगड़ा है और उसका हिंट इंडियन एक्सप्रेस के संतोष जी ने, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन नंबर्स उन्होंने दोनों दिया है। उसके पीछे शायद बैकग्राउंड में मकसद यही होगा कि उस न्यूज़ में खबर ये थी कि जो 50 जो पकड़े गए थे एसएचओ, बालू माफिया अलग अलग काम में गलत काम करते हुए, उस पूरे प्रोसेस में होता ये है कि जो ड्राइवर होता है, शॉर्टेज ड्राइवर होने के कारण क्या होता है कि आप अलग अलग जगहों पे प्राइवेट ड्राइवर को हायर करते हैं। अब वो प्राइवेट ड्राइवर जो होता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, कुछ जो है बस ऐसे ही 1 दिन के लिए उठा लिए, 2 दिन के लिए, महीने दिन के लिए
जो है वो एसएचओ के हाथ में होता है। तो ये जो प्राइवेट ड्राइवर होते हैं, चूंकि उनकी कोई फिक्स नौकरी नहीं होती है, तो वो प्राइवेट ड्राइवर जो पुलिस होती है, पुलिस विभाग होती है, उसके लिए वसूली भाई का काम करते हैं। वसूली भाई का काम करने का मतलब हुआ कि गाड़ी लगी हुई है, पुलिस जो काम कैमरे के सामने नहीं कर सकती है, आम जनता के सामने नहीं कर सकती है, वो काम ये गलत सारे काम, किसी से पैसा लेना है, किसी से रिश्वत लेना है, किसी को धमकाना है, किसी को कुछ करना है, ये सारे काम वो ड्राइवर करते हैं। ये ऐसा उसमें इंडिकेट हो रहा है। वरना आप बताइए कि हर जगह पे इतने प्राइवेट ड्राइवर क्यों लिए जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इस आरटीआई के जो इंफॉर्मेशन आया है, उस आरटीआई के इंफॉर्मेशन में ही 121 एसएचओ के पास सिर्फ 9 जिलों में 121 एसएचओ के पास प्राइवेट ड्राइवर हैं। उसी तरह से सीआई के पास 6 ड्राइवर हैं, डिप्टी एसपी के पास 3 ड्राइवर हैं और एसपी के पास एक भी ड्राइवर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितना छोटा पद पे जाइएगा, जिनको ड्राइवर रखने का अधिकार होता है, वो प्राइवेट ड्राइवर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एसपी साहब तो ड्राइवर्स को रख करके ड्राइवर से ये सब काम करवाएंगे नहीं, वो इतना बड़ा क्यों करवाएंगे। तो एसएचओ के लेवल पे ये सब चीज़ धांधली होती है, और क्योंकि फील्ड में वही जाते हैं, उन्हीं को इस तरह का काम, पैसे वैसे फील्ड जाकर के डील करने का जो मेनली काम होता है, एसपी तो करते नहीं है, एसपी के थ्रू होता नहीं है, वो डीएसपी से नीचे रैंक का ही होता है। तो इसलिए डीएसपी को मात्र 3 आपको दिखेगा और एसएचओ को 121 दिख रहा है सिर्फ 9 जिलों में। और इसके साथ साथ 2011 में जो पूर्वी चंपारण के एसपी थे, कोई कुमार सिंह थे, वो कोई कुमार सिंह थे उस समय 2011 में, तो उन्होंने बाकायदा लेटर लिख करके पुलिस विभाग को, सेंट्रल पुलिस विभाग को इन्फॉर्म किया था कि देखिए ये जो प्राइवेट ड्राइवर है इनसे बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप प्राइवेट ड्राइवर रखेंगे तो वो उसको नौकरी जाने की कोई डर रहेगा नहीं, तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं करेगा। वो स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है दारू पी करके ये लोग चलाते हैं, या फिर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने कहा था कि उनके ही जिले में ये ड्राइवर लोग बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो पुलिस विभाग का गुप्तनीय होता है, गाड़ी के अंदर बातचीत होता है या थाने के अंदर बातचीत होता है या कहाँ पे रेल मारना है, कहाँ जा रहे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट ड्राइवर होते हैं वो क्रिमिनल या जो भी उनके इन्फ्लुएंसिंग लोग होते हैं जिनको वो लोग लीक कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक करने का उन्होंने कंप्लेन 2011 में किया था, लेकिन आज तक उसका निपटारा नहीं लिया गया है। और इसीलिए आप ये जो नेक्सस है, जो अपराधियों का, नेताओं का पुलिस के साथ नेक्सस है, वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि ड्राइवर जब प्राइवेट सारे रहेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन, उनका कनेक्शन होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन सारे लीक कर देंगे। और उस इन्फॉर्मेशन को लीक करने के लिए आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर नहीं सकते हैं। ज़्यादातर सस्पेंड करेंगे तो उस ड्राइवर को करेंगे। ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे होता है या फिर वो दिहाड़ी पे होता है, वो ड्राइवर को पैसा भी कम दिया जाता है, कभी पैसा दिया भी नहीं जाता है, ये भी होता है, जबरदस्ती काम कराते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से 25,000, 30,000, 50,000 रुपये निकलेगा एक ड्राइवर के लिए, डेली वेजेस के लिए, और जो फाइनली दिया जाएगा, आपको भी पता है बिहार में ड्राइवरों का क्या रेट है, 8,000, 10,000, 12,000 में आपको बढ़िया से बढ़िया ड्राइवर मिल जाएगा। तो ये पूरा खेल होता है। तो अगर कोई डिपार्टमेंट से 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये एक ड्राइवर पे निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है 10 से 12,000 रुपये, तो ये भी तो ये घपला है। उसके ऊपर से जो गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ड्राइवर नहीं है, उसके पीछे एक और खेल हो सकता है। खेल ये हो सकता है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल प्राइवेट काम के लिए हो सकता है, चुनाव में हो सकता है, क्योंकि इन गाड़ियों में ड्राइवर जो होते हैं वो होते नहीं हैं सरकारी। तो अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति पुलिस की गाड़ी से कोई प्राइवेट काम कर रहा है, किसी पार्टी का काम कर रहा है, किसी नेता का काम कर रहा है, किसी मंत्री का काम कर रहा है, तो आप सीधे का पूरा ब्लेम, अगर वो पकड़ा जाता है, अगर वो कहीं सीसीटीवी कैमरा में आ जाता है, अगर वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो बना के डाल दिया जाता है, तो इसमें पकड़ा कौन जाएगा? 2 साढ़ा मढ़ दिया जाएगा उस प्राइवेट ड्राइवर के ऊपर कि बिना बताए लेकर के चला गया था, बिना बताए अपना काम करने के लिए। इस तरह के कंप्लेंट बहुत सारे हुए हैं। उसी एसपी ने, जो पूर्वी चंपारण के एसपी ने, ये भी बात बोला था 2013 में ही कि ये लोग अपना अपना प्राइवेट काम करते रहते हैं। ये लोग जो है, ड्राइवर गाड़ी लेके निकलता है तेल लेने के लिए और जाकर कुछ और कर लेता है, बोल देता है टायर पंचर हो गया, खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब चीज होता ही है। तो ये एक बड़ा समस्या है। अब सवाल ये उठता है इसमें कि एक जो मिस इन्फॉर्मेशन मीना जी ने दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 11,000 ड्राइवर हमारे पास है, जो कि सच है। अभी और बढ़ी, ड्राइवर नहीं, गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, जो कि सच है, अभी और बढ़ जाएगा, 11,500 हो जाएगा। अभी जब मुख्यमंत्री जी आज ये 520 गाड़ियों को जब रवाना करेंगे, हरी झंडी देंगे। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 2005 में मात्र
1000 गाड़ियां थी। 5 का तो इन्फॉर्मेशन हमारा नहीं है, लेकिन 2006 का इन्फॉर्मेशन है, और 6 भी किसी ऐसे संस्था का नहीं है। सीएजी ने रिपोर्ट दिया है, 2008 में रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, 2006 का डेटा, मार्च 2006 तक का डेटा उसमें दिया हुआ है। और उस रिपोर्ट के अनुसार पूरे बिहार में 1037 ड्राइवर हैं, गाड़ियां 1037 नहीं है, गाड़ियां टोटल पूरे बिहार में 4806 थी। यानी कि 4806 गाड़ियां थी। मीना जी जो कह रहे हैं कि 1000 ही गाड़ी थी, उस समय सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे बिहार में पुलिस के पास 4806 गाड़ियां थी। रिक्वायरमेंट, वही सीएजी कहता है, रिक्वायरमेंट 8383 गाड़ियों की थी, लेकिन थी 4806 गाड़ियां। और उसमें जो ड्राइवर थे वो 1037 थे। यानी कि 4800 गाड़ियों पे 3700 ड्राइवर थे 2006 में, और आज 11000 गाड़ियों पे 3400 ड्राइवर हैं, 3488 ड्राइवर हैं। यानी कि ये जो सिस्टम है कि ड्राइवर कम रखो, गाड़ियां ज्यादा रखो पुलिस में, ताकि प्राइवेट ड्राइवर को रखने का जगह बना रहे, ये कोई आज का कहानी नहीं है। 2006 में भी यही था और 1988 में भी यही था। 1988 में भी डीआईजी ने, यहाँ के बिहार पुलिस के डीआईजी ने स्पेशल लेटर लिख करके और बिहार सरकार को इन्फॉर्म किया था, बिहार सरकार के सचिव जी को इन्फॉर्म किया था कि पुलिस की ड्राइवरों की कमी के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ड्राइवर चलाने के लिए लोग नहीं मिलते हैं गाड़ी चलाने के लिए। उसके अलावा जो मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होती है, जो भी ड्राइवर काम कर रहे हैं उनको ओवरबर्डन इतना ज़्यादा होता है कि वो भाई अकेला 1000 ड्राइवर 8000 4000 गाड़ियाँ कैसे चलाएगा, या आज 3300 3400 ड्राइवर 11000 गाड़ियाँ कैसे चलाएगा। तो एक्स्ट्रा वर्कलोड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा उनको कुछ दिया नहीं जाता है। तो उस समय लालू यादव जी ने 8 अगस्त 1990 को एक नोटिफिकेशन निकाल करके ये दिया था कि 150 रुपया पुलिस को दिया जाएगा। हालांकि वो बात है कि उनको दिया नहीं जा रहा था, उसके खिलाफ 1995 में पुलिस वाले हाईकोर्ट भी गए कि हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है ड्राइवर लोग, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट निर्देश देती है कि नहीं, इनको पैसा जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो इन सब खेलों के बीच जो हमने अभी आपको आंकड़ा दिया, इन सब खेल के बीच आपको क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है ना कि ये जो खेल चल रहा है नई नई गाड़ियों का, उसके पीछे इलेक्शन भी कारण हो सकता है, प्राइवेट इस्तेमाल इन गाड़ियों का हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर है नहीं, प्राइवेट ड्राइवर को इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ फंसेंगे तो प्राइवेट ड्राइवर फंसेंगे। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, जिस नेक्सस को एक्सपोज करने की जरूरत है। ये सब कुछ जो हमने बताया है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो डेटा हमने दिया है उस पर हम बिल्कुल अडिग हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के डेटा है, आरटीआई से डेटा लिया गया है या नहीं तो फिर सीएजी की रिपोर्ट से लिया गया है। लेकिन उसके आधार पर जो हम थियरी गढ़ रहे हैं, जो उसके पीछे कारण क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये कोई आधिकारिक बयान हमने नहीं दिया है। ये एक अजम्पशन है जो कि आप भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं, और आप भी हमें बताइए कमेंट में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 3400 ड्राइवर हैं और 11000 से ऊपर गाड़ियां बढ़ गई है, गाड़ियां लगातार बढ़ रही है, ड्राइवरों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। और ये कोई आज से नहीं, 2006 में भी यही हाल था, 1988 में भी यही हाल था। तो इसके पीछे और क्या कारण हो सकता है, घपला ना हो तो इसके अलावा। और इसके कारण जो इंफॉर्मेशन पुलिस से लीक होता है, जो कि खुद एसपी साहब, पूर्वी चंपारण के एसपी साहब बोल चुके हैं, उसके बारे में सरकार क्या कहती है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।